हेलो नमस्कार, आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है राजस्थान में उद्योग, राजस्थान ज्योग्राफी में। ये टॉपिक बाकी थे जो करेंगे इनको। तो राजस्थान में उद्योग ये टॉपिक राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, ट्रीटमेंट्स और पटवारी और अदर सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है, और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी ये टॉपिक बहुत ही उपयोगी है। तो पढ़ते हैं। राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में द्वितीय क्षेत्र उद्योग एवं संबंध क्षेत्र का प्रचलित मूल्यों पर योगदान 2024-25 के अनुसार, यानी कि प्रचलित कीमत पर तो अभी योगदान है ना, जो 27.16% है राजस्थान में। और उद्योग क्षेत्र का प्रचलित कीमत पर योगदान कितना है, तो 27.16, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्थिर मूल्यों पर योगदान है अभी उद्योग क्षेत्र का 28.39। स्थिर मूल्यों पर योगदान 28.39% है, और प्रचलित मूल्यों पर 27.16% है। वृद्धि दर है अभी प्रचलित कीमत पर 7.88%, 2024-25 के अनुसार है 7.88% अभी वृद्धि दर है। और स्थिर कीमत पर उद्योग क्षेत्र की 5.77% वृद्धि है। तो प्रचलित कीमत पर कितनी है, तो 7.88% और स्थिर कीमत पर 5.77%। उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र आते हैं, तो उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत निर्माण, खनन एवं उत्पादन तथा विद्युत गैस व जलापूर्ति संबंधी क्षेत्र आते हैं। निर्माण, खनन एवं उत्पादन तथा विद्युत गैस व जलापूर्ति संबंधी क्षेत्र आते हैं। द्वितीय क्षेत्र उद्योग के उपक्षेत्रों का प्रचलित मूल्यों पर अभी योगदान है 2023-24 के अनुसार और 24-25 के अनुसार, दोनों ही लिखे हैं मैंने। निर्माण क्षेत्र पर 2023-24 के अनुसार योगदान है 42 निर्माण का योगदान है 42.27%, और 2024-25 के अनुसार है 42.62, यानी कि 27 और लमसम बराबरी है। तो 42 पॉइंट याद रखना है, 42 को 42.27 और 42.62, 2024-25 के अनुसार 62, 42.62। और निर्माण क्षेत्र का योगदान है अभी 35.36% 2023-24 के अनुसार है, और 34.88 2024-25 के अनुसार है। खनन एवं उत्खनन में 11.99% 2023-24 के अनुसार है, और 12.15 2024-25 के अनुसार है। विद्युत गैस और जलापूर्ति 10.48% 2023-24 के अनुसार है, और 10.35 24-25 के अनुसार, यानी कि विनिर्माण का लगभग 42% या 43% याद रखना है। 34.88 निर्माण का, और 12.15 लगभग 12%, और विद्युत गैस जलापूर्ति का 10.35 लगभग 10%। आगे देखते हैं राज्य की औद्योगिक नीतियाँ। अभी कौन सी औद्योगिक नीतियाँ हो चुकी है, तो राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति है, जून 1978 में हुई थी, 24 जून 1978 को। तो प्रथम औद्योगिक नीति कब हुई थी, तो जून 1978 को। मुख्यमंत्री से उस टाइम बेरू सिंह शेखावत। और खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसका उद्देश्य था खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देना। राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में 36 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उपकेंद्र है, याद रखना है। 36 जिला औद्योगिक केंद्र व 8 उपकेंद्र है। द्वितीय औद्योगिक नीति की बात करें तो अप्रैल 1991 में आई थी। द्वितीय औद्योगिक नीति कब आई थी, तो अप्रैल 1991 में। उस समय मुख्यमंत्री थे बेरू सिंह शेखावत। इसका उद्देश्य था कृषि एवं खनन क्षेत्र को बढ़ावा देना। द्वितीय औद्योगिक नीति का उद्देश्य था। अगली नीति है तृतीय औद्योगिक नीति, तो जून 1994 ईस्वी में आई थी। उस समय बेरू सिंह शेखावत थे। सबसे ज़्यादा औद्योगिक नीतियाँ बेरू सिंह शेखावत के समय ही हुई है। तो तृतीय औद्योगिक नीति कब आई थी, जून 1994 ईस्वी में, बेरू सिंह शेखावत के समय। इसका उद्देश्य था तीव्र औद्योगिक विकास के लिए निजीकरण को बढ़ावा देना।
तीव्र औद्योगिक विकास के लिए निजीकरण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। चतुर्थ औद्योगिक नीति जून 1998 ईस्वी में आई थी, वेरू सिंह शेखावत के समय। राजस्थान में समूह क्लस्टर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। राजस्थान में समूह क्लस्टर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पांचवी औद्योगिक नीति जून 2010 में आई थी, अशोक गहलोत के समय। इसका उद्देश्य था उद्योगों को आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर देना। उद्योगों के आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। पांचवी औद्योगिक नीति कब आई थी? तो जून 2010 ईस्वी में आई थी, अशोक गहलोत के समय। छठी औद्योगिक नीति जून 2015 में आई थी, वसुंधरा राजे के समय। इसका उद्देश्य था उद्योगों में निवेश को बढ़ावा देना। और सातवीं औद्योगिक विकास नीति 19 दिसंबर 2019 को आई थी, 19 दिसंबर 2019 को, अशोक गहलोत के समय। ये नवीनतम है, नवीनतम सातवीं औद्योगिक विकास नीति दिसंबर 2019 में। और राजस्थान के हस्तशिल्प नीति की बात करें तो 17 सितंबर 2022 में आई थी, 17 सितंबर 2022 में राजस्थान हस्तशिल्प नीति। आगे देखते हैं राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। राजस्थान में प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। राजस्थान वित्त निगम, सबसे पहले राजस्थान वित्त निगम आरएफसी। तो आरएफसी का पूरा नाम है जैसे राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना की बात करें तो 17 जनवरी 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में ही है। इसका मुख्यालय राजस्थान वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जयपुर में है। और स्थापना 17 जनवरी 1955, ये याद रखना है, 1955। अगली औद्योगिक संस्था है राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड, रीको। रीको की फुल फॉर्म की बात करें तो राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना की बात करें तो 1980 में इसकी स्थापना, रीको की स्थापना 1980 में की गई थी, जनवरी 1980 में। मुख्यालय जयपुर में है। रीको औद्योगिक क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। तो रीको की बात करें तो रीको औद्योगिक क्षेत्र की सर्वोच्च संस्था है। यह वृहद, मध्यम व लघु उद्योगों को ऋण एवं संसाधन उपलब्ध कराता है। यह वृहद, मध्यम तथा लघु उद्योगों को ऋण एवं संसाधन उपलब्ध कराता है। रीको द्वारा निम्न का संचालन किया जाता है, जैसे सेज विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज का फुल फॉर्म है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राजस्थान में 4 जिलों में 8 सेज स्थापित हैं। तो राजस्थान में 4 जिलों में 8 सेज स्थापित संचालित है। जयपुर में 5 है, जोधपुर में 1 है, और बीकानेर में भी 1 है, और खेड़तल तिजारा में 1 है। सबसे पहले देखते हैं जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट, सीतापुरा जयपुर में है। जेम्स एंड ज्वेलरी सेज फर्स्ट कहाँ पे है? तो सीतापुरा जयपुर में है। और जेम्स एंड ज्वेलरी सेज सेकंड सीतापुरा, ये भी जयपुर में है। और महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज, ये जयपुर के अंतर्गत है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी सेज कहाँ पे है? तो ये भी जयपुर में है। अगला है जैसे जैन पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सेज, ये भी जयपुर में है। वाटिका सेज की बात करें तो जयपुर में है। मानसरोवर औद्योगिक विकास सेज भी जोधपुर में है। मानसरोवर औद्योगिक विकास क्षेत्र कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर सेज बीकानेर में है। सोमानी वस्टेड सेज कुसखेड़ा, खेड़तल तिजारा में है। कुसखेड़ा सोमानी वस्टेड सेज कहाँ पे है? तो कुसखेड़ा, खेड़तल तिजारा में है। ईपीआईजेड की बात करें तो ईपीआईजेड का पूरा नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल जोन। निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र, ये कितने हैं? तो ये 3 है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र 3 है। सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और नीमराणा कोटपुतली बहरोड। सीतापुरा जयपुर, बोरानाडा जोधपुर और नीमराणा कोटपुतली बहरोड में ईपीआईजेड स्थापित है। औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात संवर्धन औद्योगिक क्षेत्र। आईटी पार्क की बात करें तो आईटी पार्क यानी कि
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT पार्क इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क 4 है राजस्थान में, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर सूचना प्रौद्योगिकी पार्क हैं। और जैसे सूचना प्रौद्योगिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान में। बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जैव प्रौद्योगिकी पार्क, तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क या जैव प्रौद्योगिकी पार्क सीतापुरा जयपुर में है, चौपंगी खेड़थल तिजारा में है। सीतापुरा जयपुर में है और चौपंगी खेड़थल तिजारा में है। एग्रो फूड पार्क की बात करें तो एग्रो फूड पार्क यानी कि 4 है ये, रानपुरा कोटा में, बोरानाडा जोधपुर में, अलवर में, गंगानगर में। रानपुरा कोटा, बोरानाडा जोधपुर, अलवर और गंगानगर 4 एग्रो फूड पार्क है भी राजस्थान में। तो कितने हैं? 4 है एग्रो फूड पार्क। और दनौदी झालावाड़ में 5वां एग्रो फूड पार्क प्रस्तावित है, ये निजी क्षेत्र का है। दनौदी झालावाड़ में 5वां एग्रो फूड पार्क प्रस्तावित है जो निजी क्षेत्र का है। राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में 29 मार्च 2018 को स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का प्रथम मेगा फूड पार्क रूपनगढ़ अजमेर में कब स्थापित किया था? 29 मार्च 2018 को स्थापित किया था। राजस्थान में 2 जापानी जोन जापानी पार्क स्थापित है। प्रथम जापानी पार्क रीको द्वारा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र जिला कोटपुतली बहरोड में स्थापित किया गया है। प्रथम जापानी पार्क रीको द्वारा नीमराणा औद्योगिक क्षेत्र जिला कोटपुतली बहरोड में स्थापित किया गया है और दूसरा जापानी पार्क कोटपुतली बहरोड जिले के घीलोट औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया गया। तो राजस्थान में 2 जापानी जोन जापानी पार्क स्थापित है। राजसिको की बात करें तो राजस्थान लघु उद्योग निगम, इसकी स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। राजसिको की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर में है। राजसिको लघु कुटीर उद्योगों व हस्तशिल्प उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण व कच्चा माल उपलब्ध कराती है। राजसिको लघु कुटीर उद्योगों व हस्तशिल्प उद्योगों को सस्ती दरों पर ऋण व कच्चा माल उपलब्ध कराती है। अगली संस्था है राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूड़ा। राजस्थान गैर कृषि विकास एजेंसी रूड़ा, इसकी स्थापना की बात करें तो नवंबर 1995 ईस्वी में रूड़ा की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करें तो जयपुर में है। रूड़ा की स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 1995 ईस्वी को। मुख्यालय जयपुर में है और ये राज्य में ग्रामीण और गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देती है, जैसे कि चमड़ा, वस्त्र, ऊन, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं अन्य लघु खनिज उद्योग। यह राज्य में ग्रामीण गैर कृषि कार्यों को बढ़ावा देती है, जैसे कि चमड़ा, वस्त्र, खादी एवं ग्रामोद्योग एवं अन्य लघु खनिज उद्योग। अगली संस्था है निवेश संवर्धन पार्क। तो निवेश संवर्धन पार्क BIP की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 ईस्वी को की गई थी। निवेश संवर्धन ब्यूरो पार्क की स्थापना 1991 ईस्वी को। मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में निवेश के लिए नोडल एजेंसी निवेश संवर्धन ब्यूरो है। लघु उद्योग सेवा संस्थान कब स्थापना की गई थी इसकी? तो 1958 में जयपुर में। और राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग की अप्रैल 1955 जयपुर में। ये उद्योग से संबंधित प्रमुख निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP की स्थापना कब की गई थी? तो 1991 में। मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान में निवेश के लिए नोडल एजेंसी निवेश संवर्धन ब्यूरो है। यानी कि राजस्थान में निवेश के लिए नोडल एजेंसी निवेश ब्यूरो है। लघु उद्योग सेवा संस्थान 1958 जयपुर में स्थापना की गई थी। लघु उद्योग सेवा संस्थान की 1958 जयपुर में। राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग की स्थापना अप्रैल 1955 में जयपुर में की गई थी। तो राजस्थान खाद्य एवं ग्रामोद्योग अप्रैल 1955 जयपुर। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान सितंबर 1995 में स्थापना की गई थी। उद्यम प्रोत्साहन संस्थान की सितंबर 1995 में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 1974 जयपुर में। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974 जयपुर में। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की 1984। औद्योगिक सलाहकार परिषद की 1986 में। सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो की 1984 में। राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 जयपुर में। राजस्थान भूमि विकास निगम 1975 जयपुर में। आर्थिक विकास बोर्ड अगस्त 1999 जयपुर में। आर्थिक विकास बोर्ड अगस्त 1999 जयपुर में। भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान 1995 जयपुर में। भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान की स्थापना 1995 में की गई थी जयपुर में।
उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान 1996। जयपुर, उद्यमिता एवं प्रबंध विकास संस्थान की स्थापना 1996 जयपुर। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम 1984 जयपुर में है। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1984 जयपुर में। भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर में है। तो भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे है? जोधपुर में है। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ 1957 में जयपुर में की गई थी। राजस्थान राज्य सहकारी बुनकर संघ की स्थापना 1957 जयपुर में। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो RIBP 8 जून 2009 को की गई थी इसकी स्थापना। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो की 8 जून 2009 को। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय जोधपुर में है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा निदेशालय कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। शिल्प माटी कला बोर्ड की स्थापना 3 अक्टूबर 2008 को की गई थी। शिल्प माटी कला बोर्ड की स्थापना 3 अक्टूबर 2008 को की गई थी। RSRTC यानी कि राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना की गई थी। और RTDC 1978-79 में RTDC की स्थापना की गई थी। रिडकोर की बात करें तो रिडकोर की स्थापना अक्टूबर 2004 में की गई थी। प्रमुख औद्योगिक पार्क एवं कंपनियां, याद रखना है इनमें से क्वेश्चन आता है। प्रमुख औद्योगिक पार्क एवं कंपनियां, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क है तो सीतापुरा जयपुर में है। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पे है? तो सीतापुरा जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा जयपुर में है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? तो कनकपुरा जयपुर में है। राज्य का पहला साइबर कियोस्क कहाँ पे है? तो कालाडेरा जयपुर में है। वर्ल्ड ट्रेड पार्क जयपुर में है। फिटनेस पार्क जोधपुर में है। साइबर पार्क की बात करें तो ये भी जयपुर में है, यानी कि फिटनेस पार्क साइबर पार्क कहाँ पे? तो दोनों जोधपुर में है। जोधपुर में। राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क मसाला पार्क तिवरी जोधपुर में है। और राज्य का दूसरा स्पाइस पार्क रामगंज मंडी में है। राज्य का पहला मसाला पार्क तिवरी जोधपुर में, राज्य का दूसरा रामगंज मंडी कोटा के अंतर्गत है। रामगंज मंडी कोटा के अंतर्गत। और होशियारी पार्क की बात करें तो चौपांकी भिवाड़ी और खेरतल तिजारा में है। चौपांकी भिवाड़ी और खेरतल तिजारा में होशियारी पार्क है। ऑटोमोबाइल उद्योग की बात करें तो टपुकड़ा और कुसखेड़ा खेरतल तिजारा में है। पुष्प पार्क की बात करें तो पुष्प पार्क कहाँ है? कुसखेड़ा खेरतल तिजारा में। एपेरल पार्क की बात करें तो महल जगतपुरा जयपुर के अंतर्गत। एपेरल पार्क महल जगतपुरा जयपुर और कारोला भिवाड़ी खेरतल तिजारा के अंतर्गत है। कारोला भिवाड़ी खेरतल तिजारा के अंतर्गत है। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है? तो बाड़मेर में है। ऑटोमोबाइल कॉम्प्लेक्स बाड़मेर में। सिरेमिक जोन खारा बीकानेर में है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत है। इंफ्रास्ट्रक्चर पार्क कहाँ है? तो कोटपुतली बहरोड के अंतर्गत है। जेके टायर कारखाना कांकरोली राजसमंद के अंतर्गत है। जेके टायर कारखाना कांकरोली राजसमंद के अंतर्गत है। श्री राम टायर कारखाना तो कोटा के अंतर्गत है। प्रथम कागज कारखाना कहाँ पे? तो सांगानेर जयपुर में है। प्रथम कागज कारखाना सांगानेर जयपुर में है। अब्रक ईंट का कारखाना तो भीलवाड़ा। अब्रक ईंट का कारखाना कहाँ पे? तो भीलवाड़ा पे है। म्यूर बीड़ी कारखाना टोंक के अंतर्गत है। म्यूर बीड़ी कारखाना कहाँ पे? तो टोंक के है। माचिस निर्माण कारखाना की बात करें तो अजमेर और अलवर में है। माचिस निर्माण कारखाना अजमेर और अलवर में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में है, खेरतल तिजारा में। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी में। हेवेल्स केबल फैक्ट्री अलवर में है। हेवेल्स केबल फैक्ट्री कहाँ पे है? तो अलवर में है। खेलकूद की सामग्री कहाँ की है? तो हनुमानगढ़ की प्रसिद्ध है खेलकूद की सामग्री हनुमानगढ़। भारत के औद्योगिक नगरी की बात करें, भारत की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो कानपुर है। और राजस्थान का कानपुर कौन सा है? यानी कि राजस्थान की औद्योगिक नगरी कौन सी है? तो कोटा है। राजस्थान का कानपुर कोटा राजस्थान की औद्योगिक नगरी यानी कि कोटा है। राजस्थान के स्कॉटलैंड की बात करें तो अलवर है। शराब उत्पादन के कारण राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? तो अलवर को कहा जाता है। राजस्थान में 19 अगस्त 2021 को उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन कर उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया था। 36 जिला उद्योग केंद्र है, अभी पहले बता दिया मैंने। 36 जिला उद्योग केंद्र व 8 उपकेंद्र हैं। तो उद्योग विभाग का नाम परिवर्तन करके उद्योग एवं वाणिज्यिक विभाग कर दिया है अभी। राज्य में औद्योगिक परामर्श हेतु राजकोन का गठन किया गया था 1978 में। तो राजकोन का गठन कब किया गया था? 1978 में किया गया था राजकोन। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लिमिटेड इसका पूरा नाम है। राजस्थान कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन
लिमिटेड। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयों की बात करें तो सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ राजस्थान की जयपुर के अंतर्गत हैं। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पे है? जयपुर में है। न्यूनतम कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है। राजस्थान में न्यूनतम औद्योगिक इकाइयाँ कहाँ पे है? तो जैसलमेर के अंतर्गत हैं। राजस्थान में सबसे बड़ा औद्योगिक नगर जयपुर है और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नगर जालोर है। सबसे औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा नगर कौन सा है? तो जालोर है। राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण, तो उद्योगों का वर्गीकरण है जैसे कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग, पशु संपदा पर आधारित उद्योग और रसायन पर आधारित उद्योग। अलग अलग प्रकार से राजस्थान के उद्योगों को बांट सकते हैं। जैसे कृषि आधारित उद्योग की बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग कृषि आधारित है। चीनी उद्योग कृषि आधारित है। वनस्पति घी उद्योग कृषि आधारित है। खाद्य तेल उद्योग कृषि आधारित है। शराब उद्योग कृषि आधारित है। खनिज की बात करें तो सीमेंट उद्योग है। कांच उद्योग सीमेंट आधारित है। मूर्ति एवं रत्न उद्योग सीमेंट आधारित है। अब्रक उद्योग सीमेंट आधारित है। और लोह उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग और जिप्सम उद्योग, ये सभी उद्योग सीमेंट, कांच, मूर्ति एवं रत्न उद्योग, अब्रक उद्योग, लोह उद्योग, शीशा जस्ता उद्योग और जिप्सम उद्योग, ये सभी उद्योग खनिज आधारित हुए हैं। पशु संपदा की बात करें तो चमड़ा उद्योग और ऊन उद्योग, डेयरी उद्योग पशु संपदा पर आधारित है। रसायन की बात करें तो नमक उद्योग, रासायनिक उर्वरक उद्योग रसायन पर आधारित है। निवेश आधारित उद्योग 1 जुलाई 2020 से इसका वर्गीकरण किया था निवेश पर आधारित, जैसे सूक्ष्म, लघु, मध्यम और वृहद। तो सूक्ष्म है ना, सूक्ष्म किसे कहते हैं? तो इसमें निवेश 1 करोड़ रुपए तक का किया जाता है और इसका कारोबार टर्नओवर है 5 करोड़ तक, यानी कि निवेश तो है 1 करोड़ रुपए तक का और कारोबार है 5 करोड़ रुपए तक का, इसे सूक्ष्म उद्योग कहा जाता है। लघु की बात करें तो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश इसमें किया जाता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक का कारोबार, 50 करोड़ तक का कारोबार लघु उद्योग में होता है। मध्यम है 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का निवेश, यानी कि निवेश होता है इसमें मध्यम उद्योग में 10 करोड़ से 50 करोड़ तक का और कारोबार है 250 करोड़ तक का। कारोबार है 250 करोड़ तक का, इसे मध्यम उद्योग कहा जाता है। वृहद उद्योग की बात करें तो 50 करोड़ से अधिक निवेश होता है। वृहद उद्योग में निवेश होता है 50 करोड़ से अधिक और कारोबार है 250 करोड़ से अधिक। तो ये निवेश पर आधारित उद्योग थे, सूक्ष्म, लघु और मध्यम और वृहद। क्षेत्रवार वर्गीकरण की बात करें यानी कि स्वामित्व के आधार पर, तो सार्वजनिक और सरकारी उद्योग, जैसे सरकारी हिस्सेदारी 51% हो से अधिक हो तो उसे सरकारी उद्योग कहते हैं। और निजी क्षेत्र में जिसे निजी कंपनी या व्यक्ति की हिस्सेदारी 51% से अधिक हो तो उसे निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। सार्वजनिक की बात करें तो सरकार व निजी कंपनी बराबर की भागीदारी होती है, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। यानी कि सरकार व निजी कंपनी बराबर से भागीदारी हो तो सार्वजनिक। निजी क्षेत्र में 51% व्यक्ति की या कंपनी की भागीदारी 51% से अधिक हो तो निजी क्षेत्र, और या फिर सार्वजनिक सरकारी उद्योग की 51% से अधिक भागीदारी हो तो सार्वजनिक। तो ये था यानी कि निवेश राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण कृषि पर, खनिज पर और पशु संपदा पर आधारित और रसायन पर। और निवेश आधारित उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम वृहद उद्योग। और क्षेत्रवार वर्गीकरण की बात करें तो सार्वजनिक यानी कि सरकारी उद्योग, निजी क्षेत्र और सार्वजनिक, सरकारी, निजी और सार्वजनिक। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित उद्योग है जैसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL देवारी उदयपुर में ही ये 1966 में स्थापना की गई थी। ये राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL खेतड़ी झुंझुनू में है, 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर में है, 1967 में स्थापना की गई थी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT अजमेर। और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड HZL देवारी उदयपुर। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL खेतड़ी झुंझुनू। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड HSL सांबर जयपुर में 1964 में स्थापना की गई थी इसकी। और राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है। राजस्थान में केंद्र सरकार द्वारा संचालित उद्योग हैं। तो ये था आज का टॉपिक राजस्थान में उद्योग से संबंधित, यानी कि राजस्थान में उद्योग से संबंधित प्रमुख संस्थाएं और उद्योगों का वर्गीकरण। अब आगे अगले उद्योग पढ़ेंगे, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग इत्यादि उद्योग पढ़ेंगे। तो
वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।